नौ नंबर में जिंदाबाद जिंदाबाद अजित भैया जिंदाबाद 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 अजीत भैया जैसा होगा विधायक कैसा होगा अजीत भैया जैसा होगा अजीत भैया जिंदाबाद। रायपुर उत्तर से रायपुर उत्तर से अजीत कुकरेजा भी मैदान में उतरे हैं। अजीत कुकरेजा पहले कांग्रेस के पार्षद थे, लेकिन चूंकि टिकट नहीं मिली उसके बाद में बागी प्रत्याशी के रूप में वो उतरे हैं। और अजीत कुकरेजा से भी हम बातचीत करेंगे कि उनको क्यों भरोसा है कि जनता जो है उन्हें चुनेगी। और जब कोई प्रत्याशी बागी होकर मैदान में उतरता है और किसी बड़ी पार्टी का साथ नहीं होता है तो उसकी चुनौतियाँ बढ़ जाती है। अजीत, हम चाहेंगे कि आप हमारे साथ ऑटो में सवारी करें और हम आपसे बात भी करेंगे। अरे भाई और अनुमति चल कोई दिक्कत नहीं, प्रचार प्रसार करते जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आप करते जाइएगा प्रचार प्रसार इसी में। अजीत कुकरेजा हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो ये जानेंगे कि इसके पहले आप ऑटो में कब बैठे थे? ऑटो ई रिक्शा में तो लगातार, क्योंकि मैं 10 साल बाहर रहा तो तब मेरे पास गाड़ी भी नहीं होती थी। मैं पुणे में था तो ऑटो में सवार मैंने घूमना होता था। दिल्ली में था, IAS की तैयारी कर रहा था तो ऑटो में ही घूमते थे। तो मैंने अपनी ज़िंदगी का एक अच्छा हिस्सा ऑटो में निकाला है। और पर रायपुर आने के बाद, क्योंकि खुद की गाड़ी रहती है, ढूंढ लूँगा तो रायपुर में उतना कम होता है, पर अनुभव अच्छा है। जी, अनुभव अच्छा है। अच्छा, ये बताइए कि आपको उम्मीद थी कि आपको टिकट मिलेगी, लेकिन टिकट नहीं मिली। उसके बाद आप निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उतरे हैं, तो आपको क्या लगता है कि चूंकि बड़ी पार्टी का साथ होता है तो एक अलग बात होती है, लेकिन निर्दलीय इतना कॉन्फिडेंस क्यों? नहीं, निश्चित तौर पर दो राष्ट्रीय पार्टी के खिलाफ मैं चुनाव लड़ रहा हूँ तो बहुत मेहनत और बहुत ताकत लगती है, क्योंकि उनका सेटअप होता है, सिस्टम होता है, लोग हैं। पर मैंने लगातार ये देखा, जिस दिन मेरी टिकट कटी उसके बाद से लोग मेरे घर में इकट्ठे हो रहे थे। 1000-1200 लोग रोज़ इकट्ठे हो रहे थे। जिनकी टिकट कटी, मेरी टिकट कटी तो इतनी भीड़ थी, जिनको टिकट मिली उनके कार्यालय में इतनी भीड़ नहीं थी। उसके बाद जब मैं विधानसभा में घूमने लगा और अपने लोगों से मिलने लगा तो उन्होंने बोला हमको दोनों प्रत्याशी पसंद नहीं है, और कारण ये है कि एक प्रत्याशी का काम पसंद नहीं है, दूसरे को हम जानते नहीं हैं, तो हम लोगों को विकल्प चाहिए। तो अजीत भैया जिंदाबाद अजीत भैया जिंदाबाद विधायक कैसा हो अजीत भैया जैसा हो। प्रचार प्रसार कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ढोल अब कहीं खड़े करवा, ढोल बजवा। तो आप ये कह रहे थे कि हाँ, दोनों प्रत्याशियों को लेकर जनता में आक्रोश था। और उसके बाद सिंधी समाज की मीटिंग हुई, उसमें लगभग 4-5 हज़ार लोग इकट्ठे हुए थे। और उन्होंने भी कहा कि क्योंकि दोनों पार्टियों ने हमको टिकट नहीं दी है सिंधी समाज को, तो आप निर्दलीय खड़े होइए, हम आपको सपोर्ट करेंगे। और इस तरीके से एक माहौल बनता गया। इस तरीके से फिर माहौल बनता गया। तो फिर मैंने नामांकन भरा 30 तारीख को, उसमें लगभग 15,000 लोग इकट्ठे हुए। दोनों दल से लोग आए थे बड़ी संख्या में। तो जन भावना ये थी कि हमको विकल्प चाहिए, और विकल्प के तौर पे मैं मैदान में आया। तो आप विकल्प के तौर पे फिर मैं उतरा मैदान में।
लोगों को ये लगा कि 2 तारीख को ये नामांकन वापस ले लेगा, दबाव की राजनीति कर रहा है। पर मैंने लोगों को स्पष्ट कर दिया ऐसा कुछ नहीं होगा। लगातार कांग्रेस के लीडर्स का फ़ोन आ रहा था, मैंने बोला मैं आप सबका सम्मान करता हूँ, पर मैंने अपने लोगों से पूछ के ये निर्णय लिया, मैं पीछे नहीं हटूँगा और चुनाव लड़ना ही है। भाई चलते रहो ना, रोको मत। आ रहा हूँ मैं, वापस आऊँगा ना। चाची 9 नंबर पे का और उसके बाद जब मैंने प्रचार चालू किया तो मैंने भी उम्मीद नहीं की थी कि इतना समर्थन मिलेगा। हर समाज, हर वर्ग के लोग समर्थन कर रहे हैं। उत्कल समाज मेरे साथ है, गुजराती समाज ने तो मीटिंग बुलाकर मीटिंग में बोल दिया कि हमारा सबका वोट अजीत कुकरेजा को जाएगा। सिंधी समाज से मैं आता हूँ, उन्होंने तो समर्थन दे दिया था। मुस्लिम समाज एक तरफा सपोर्ट कर रहा है, मुस्लिम समाज एक तरफा सपोर्ट करता है, तो अच्छा जन समर्थन मिल रहा है। और 5 साल जो उत्तर में विकास नहीं हुआ उसकी नाराज़गी है। जो इससे पहले विधायक रहे हैं, वो क्षेत्र में बिल्कुल ही नदारद रहे। चौक में तो जरूर बैठते थे पर अंदर मोहल्लों में, बस्तियों में नहीं रहते थे। और मैं जहाँ जा रहा हूँ जनता बहुत नाराज़ है और विकल्प के रूप में मुझे अपना समर्थन दे दी। चाचा करके थोड़ा और लगातार मैं क्षेत्र में 10 साल से काम कर रहा हूं। मैंने बूथ लेवल की टीम बनाई है और सेक्टर प्रभारी बनाए हुए हैं, जोन प्रभारी बनाए, अनुभाग लेवल पे काम किया है। तो जैसे ही मेरी मैंने चुनाव लड़ने का निर्णय लिया, वो टीम एक्टिव हो गई और अब वो एक स्लीपर सेल की तरह पूरे विधानसभा में काम कर रही है। व्यापारियों की टीम अलग काम कर रही है, महिलाओं की टीम अलग काम कर रही है, सामाजिक टीम अलग काम कर रही है। अलग अलग लेयर में काम हो रहा है और लोग अधिक से अधिक जुड़ना चाह रहे हैं। क्या बोलते हैं आप लोगों के बीच जाते हैं तो सुनना चाहेंगे? मैं जिंदाबाद माताराम, विधायक कैसा हो? इस बार परिवर्तन करना है, युवा को लाना है। उत्तर का विधायक कैसा हो? क्योंकि दोनों प्रत्याशियों की उम्र बहुत ज़्यादा है और मैं मात्र 36 साल का हूँ, तो जनता को भरोसा हो रहा है कि युवा कुछ करेगा। लोगों ने 10 साल पार्षद रहते हुए मेरा काम देखा है, तो वो काम के आधार पर ये मान रहे हैं कि विधायक ने अपने विधानसभा में इतना काम नहीं किया जितना अजीत भैया ने अपने पार्षद वाले क्षेत्र में इतना काम किया। तो एक भरोसा है, पढ़ा लिखा हूँ, अभी तक बेदाग हूँ, ये सारी चीज़ें लोगों को मुझसे जोड़ रही हैं। और मैं डोर टू डोर कैंपेन कर रहा हूँ, एक एक घर जा रहा हूँ। दोनों प्रत्याशी मेन रोड से निकल रहे हैं, जनता को हाथ दिखा के टाटा बाय बाय करके चले जा रहे हैं, वो पैदल नहीं चल पा रहे हैं। पर मैं क्योंकि युवा हूँ, एक एक घर में जा रहा हूँ, एक एक बुजुर्ग माता बहनों के और जितने बुजुर्ग हैं उनके पैर पड़ रहा हूँ, आशीर्वाद ले रहा हूँ। तो उनको ये लग रहा है कि अभी तक कोई प्रत्याशी नहीं आया था, आप अकेले हो जो हमारे घर आ रहे हो, हमारा वोट आपको मिलेगा। आप कह रहे थे कि परिवर्तन लाना है, युवा हूँ, तो आप ये इस पे फोकस करना चाहते हैं कि मैं यूथ वोटर हूँ, बाकी जो है वो नहीं, क्योंकि मैं यंग हूँ और एक विजन रखता हूँ कि अगले 20 साल उत्तर का विधायक कैसा हो? अजीत भैया जैसा हो। उत्तर का विधायक कैसा हो? अजीत भैया जैसा हो। अजीत भैया जिंदाबाद, अजीत भैया जिंदाबाद, ट्यूबलाइट साहब जिंदाबाद, 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 ट्यूबलाइट साहब जिंदाबाद, 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 अजीत भैया जिंदाबाद, 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 अजीत भैया जिंदाबाद, 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 उत्तर का विधायक कैसा हो? अजीत भैया जैसा हो। अजीत भैया जिंदाबाद। हाँ, बिल्कुल। भैया आपसे एक ही वादा चाहिए, अब महीना में एक बार कम से कम मिलने जरूर आएंगे। और मैं ऐसा सिस्टम बनाऊंगा कि प्रत्येक दिन 3 घंटा लगभग सुबह 9 से 12 अभी तो कम बोले भाई, वही जाने दिया। अजीत भैया जिंदाबाद, 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 आ जाइए, ऑटो ऑटो
चलिए ऑटो बैठिए। आप देखेंगे हर समाज के लोग अभी हम लोग खमाडी गांव में हैं, यहाँ छत्तीसगढ़ी समाज के लोग हैं। अभी साहू समाज की महिलाओं ने मेरा स्वागत किया, उससे पहले यादव समाज के सब सीनियर लोगों ने मेरा स्वागत किया। और सबका एक ही कहना है कि क्योंकि आप युवा हो और आपने काम किया है तो एक हमको उम्मीद है आप काम करोगे। अभी तक हम बहुत निराश थे पर आपको देखकर अब हमको लगता है कि उम्मीद है काम करोगे। तो जवाबदारी भी बढ़ रही है पर ये है कि अगर मौका मिलता है तो फिर जनता के लिए काम करना है। जी, जनता के लिए काम करना है। अच्छा ये बताइए कि आपको कितना भरोसा है कि ट्यूबलाइट जो है वो किस पावर के साथ जलेगी, अगर जली तो? देखिए जनता साथ में है तो मेरे को लगता है कि जो एक उत्तर विधानसभा में अंधेरा फैला हुआ है उसको हटाने के लिए जनता ट्यूबलाइट जरूर जलाएगी और उत्तर विधानसभा को अजीत जरूर बनाएगी। बोल लीजिए भैया। हाँ। और आप देखेंगे अगर पूरे विधानसभा में एक अंडर करंट है। मैं जिस बता देंगे आपको। हाँ। मैं जिस वार्ड में जा रहा हूँ, जिस मोहल्ले में जा रहा हूँ, कई मोहल्ले तो ऐसे हैं जहाँ मैं पहली बार पहुँचा, उसके बाद भी लोगों ने बोला कि हम पहले से ठान के बैठे हैं कि इस बार बदलाव करना है और ट्यूबलाइट जलाना है। और मैं जनता से मैंने कुछ वादे भी किए हैं, जैसे मैंने अपने वार्ड लेवल पे अभी लगभग 70% नालियों को भूमिगत कर दिया, तो उससे मच्छर कम हो रहे हैं, गंदगी कम हो रही है, रोड की चौड़ाई बढ़ गई है। तो लोगों का कहना है कि हमारे बाकी विधानसभा क्षेत्र में भी ये होना चाहिए। मैंने अपने पूरे वार्ड में CCTV इधर आगे से राइट तो मैंने विधानसभा में अपने पार्षद एरिया में CCTV कैमरे लगाए हैं चारों तरफ। तो लोगों की ये मांग है कि पूरी विधानसभा में रखना चाहिए, महिला सुरक्षा को ध्यान में रखकर। मैंने एक लाइब्रेरी बनवाई थी आनंद नगर में, 2 फ्लोर की लाइब्रेरी। तो अब ये मांग आ रही है लोगों की कि जैसे 19.5 वार्ड है उत्तर विधानसभा में, तो हर वार्ड में एक लाइब्रेरी होनी चाहिए बच्चों के पढ़ने के लिए। और एक बहुत बड़ा क्षेत्र है उत्तर विधानसभा का WRS, जहाँ रेलवे की ज़मीन में लगभग 25,000 की आबादी रहती है और उस क्षेत्र में लोगों को ना बाथरूम बनाने दिया जाता है, न बिजली का मीटर लगाने दिया जाता है, न कोई मूलभूत सुविधाएं मिल रही है। यानी आज 21वीं सदी में हम रायपुर का स्मार्ट सिटी बोल रहे हैं पर वहाँ के लोग नर्क की ज़िंदगी जी रहे हैं। तो मैं अगर जीत के आता हूँ तो मैं सबसे पहले WRS, त्रिमूर्ति नगर, वाल्मीकि नगर, घासपारा यहाँ के लोगों के लिए काम करूँगा। उसके बगल में मंडी की 150 एकड़ की ज़मीन है। राज्य सरकार के माध्यम से मंडी विभाग को नया रायपुर में 150 एकड़ ज़मीन दिलाई जाएगी और वो 150 एकड़ ज़मीन जो वहाँ पर है वो नगर निगम को दिलाई जाएगी ताकि वहाँ नगर निगम इनके लिए आवास बना सके। तो लगभग 7,000 परिवारों को राहत मिल जाएगी। उसके अलावा जैसे मैं मौदापारा गया तो वहाँ के लोगों की मांग है कि हमारे मौदापारा में एक भी गार्डन नहीं है। महिलाओं को, बच्चों को अगर कहीं खेलना है, सोचना है तो फिर वो या तो गांधी उद्यान जाना पड़ता है या गुरु तेग बहादुर जाना पड़ता है। तो उद्यान नहीं है। वैसे कई क्षेत्रों में पानी की बहुत समस्या है, कई क्षेत्रों में रोड और सड़कें इतनी टूटी हुई हैं। अब गांधीनगर है पंडरी क्षेत्र का जहाँ पर लगातार जल भराव होता है, आनंद नगर में लगातार जल भराव होता है, कविता नगर में लोगों के घर में कमर तक पानी भरता है। लगातार वादे किए गए वो पूरे नहीं हुए। जलविहार कॉलोनी में जहाँ से मैं अभी पार्षद हूँ मदर टेरेसा वार्ड में, वहाँ भी जल भराव होता था, 400-500 घरों में पानी भरता था। पर मैंने एक प्रतिज्ञा ली थी कि मैं जैसे ही पार्षद बनूंगा सबसे पहले नाला बनाऊंगा। मैंने बनाया 5.5 करोड़ की लागत से। आज 2 बारिश हो गई, वहाँ एक बूंद पानी नहीं भरता है। मैं जब पहली बार पानी नहीं भरा उनके बीच में पहुँचा तो लोगों ने मालाओं से मेरा स्वागत किया कि हम नहीं तो डरते थे बारिश होती थी कि हम अपने घर कैसे जाएंगे, पर नाला बना। तो इस तरीके से लगभग उत्तर विधानसभा में 132 करोड़ तो सिर्फ नाला बनाने के लिए चाहिए, पर किसी ने इस विजन में काम ही नहीं किया। किसी ने 1 करोड़ मांगा तो दे दिया, किसी ने 50 लाख मांगा तो दे दिया, पर इंटीग्रेटेड प्लानिंग नहीं हुई, इंक्लूसिव प्लानिंग नहीं हुई। बीजेपी कांग्रेस के इतने बड़े बड़े वो घोषणा पत्र हैं, ठीक है आप बात कर रहे हैं, लेकिन वो घोषणा पत्र का प्रभाव तो पड़ता है। फिर कैसे इस चुनौती को लेंगे आप, मतलब कैसे मुकाबला करेंगे? देखिए, पिछली बार कांग्रेस पार्टी का जो घोषणा पत्र आया था, ग्रामीण क्षेत्र से जितनी भी संबंधित बातें थी उन्होंने पूरी की, पर शहर में विकास नहीं हो पाया।
फंड की बहुत कमी रही। मैं पार्षद हूँ, हम 2-4 पार्षदों ने अपने बलबूते में फ़ंड लेके आ गए तो आ गए, नहीं तो लगभग पार्षद बेचारे निराश थे कि वार्डों में काम नहीं हुआ। जब आपने इस 5 साल काम नहीं किया तो आप ये कैसे उम्मीद करते हैं कि फिर ये घोषणा पत्र लाएंगे और अपना वादा शहर के लिए पूरा करेंगे। अभी भी फोकस ग्रामीण एरियो में है। तो शहर को सिटी ओरिएंटेड एक कैंडिडेट चाहिए जो शहर के बारे में सोचे। मैं पुणे में रहा, मैं दिल्ली में रहा, मैं लगातार यूरोपियन कंट्रीज़ में घूमता हूँ। मैं देखता हूँ आज तक हमने वायर अंडरग्राउंड नहीं कर पाई है अपने शहर में, नालियाँ खुली पड़ी हुई हैं। आज ही वही पुरानी स्टाइल में काम हो रहा है। किसी ने 5 लाख मांगा तो एक छोटा सा कमरा भवन के नाम पे बना दिया, किसी ने 2 लाख मांगा तो इंटीग्रेटेड प्लानिंग नहीं हो रही। 19 वार्ड है अगर उत्तर विधानसभा में, तो कम से कम 5 वार्ड को आदर्श वार्ड बनाना चाहिए। यहाँ सारी नालियाँ अंडरग्राउंड हो, सारी केबल्स अंडरग्राउंड हो, स्मार्ट आंगनबाड़ी हो, स्मार्ट लाइब्रेरी हो। अभिवादन कर दीजिए, आपके लोग खड़े हैं, अगर मतलब आपको ये डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए कि हम आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं। जी जी, मतलब कर सकते हैं आप। हाँ जी जी जी। तो अच्छी सोच के साथ उतरा हूँ मैदान में कि काम करना है, लोगों के बीच में रहना है। देखिए पद की कोई लालसा नहीं है, क्योंकि 5 साल सरकार रही तो हमने कोई भी निगम मंडल आयोग या लाल बत्ती नहीं मांगी, क्योंकि हमको चुनाव लड़के जनता के बीच में रह के जनप्रतिनिधि रह के काम करना है। ये फ़ोन नहीं है आपके पास है कांग्रेस के बड़े लीडर्स का, कुलदीप जुनेजा जी का? देखिए फ़ोन तो लगभग जितने यहाँ और दिल्ली में लीडर्स कर सकते थे सबका फ़ोन आया। चर्चा तो इस बात को भी थी कि जुनेजा जी ने कहा कि भाई मुझे मत देना, लेकिन मतलब कुकरेजा को मत देना, अजीत कुकरेजा को मत देना, बाकी किसी को भी दे देना। क्या ऐसा है क्या? ऐसी बातें सुनाई दी हैं मीडिया के माध्यम से और कुछ हमारे जो बाकी लोग हैं, पर आप देखिए अगर मैं निर्दलीय अभी लड़ रहा हूँ तो मैं शायद कांग्रेस पार्टी से लड़ता तो इतना समर्थन नहीं मिलता मुझे। कांग्रेस पार्टी के, बीजेपी के दोनों तरफ के लोग सपोर्ट कर रहे हैं। मैं अगर कांग्रेस में रहता तो सिर्फ कांग्रेस का समर्थन मिलता। तो कभी कभी कुछ चीज़ें बढ़िया होती हैं, अच्छी होती हैं, ठीक है। और लोग सोच रहे थे मैंने गुस्से में निर्णय लिया, निराश होकर निर्णय लिया, नहीं, मैंने बहुत सोच समझ के निर्णय लिया और मैंने जनता की भावनाओं को भापा कि इस बार वो दोनों को पसंद नहीं कर रही। मतलब ये मौका अच्छा है। कोई भी विधानसभा में ऐसी सिचुएशन 30-35 साल में एक बार होती है कि दोनों प्रमुख पार्टियों के लोगों को जनता पसंद नहीं कर रही है। और अब मैं मैदान में उतरा हूँ, जैसे लोगों का समर्थन मिल रहा है तो लग रहा है सही निर्णय लिया मैंने। अच्छा, एक सवाल और है कि जब एग्ज़ाम होता था, आप कहें बाहर पढ़ाई की है जो भी, तो आप एक दिन या कुछ दिनों पहले जो है घबराहट होने लग जाती थी कि यार मेरी तैयारी कैसी है, नतीजे क्या आएंगे, ऐसी घबराहट अजीत कुकरेजा को हो रही क्या? हाँ बिल्कुल, यानी बहुत ज़्यादा नहीं, पर एक वो झुंझुनी सी होती है कि बहुत बड़ा विधानसभा है, सब मेरे को मैनेज करना है। निष्कासित हो गए हैं। हाँ, वो तो प्री डिसाइडियन प्रोटोकॉल है, होना था, वो तो पता है। और पर क्योंकि एक पूरा सेटअप आपको खुद बनाना पड़ता है। निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, विधानसभा बहुत बड़ा है, शहर के लोग जागरूक हैं, शहर के लोग जागरूक हैं, पढ़े लिखे हैं, तो लोगों को कन्विंस करना। पर क्योंकि मैंने 10 साल, मेरा सबसे बढ़िया पॉइंट ये रहा कि मैं लगातार 10 साल सक्रिय था, लोगों के बीच में था, हर कार्यक्रम में, हर समाज में जाता था, तो लोगों के लिए मैं नया चेहरा नहीं था। जब इन्होंने देखा कि इसकी दावेदारी अच्छी है और बहुत तेज़ी से ये चुनाव लड़ रहा है, बहुत ताकत से चुनाव लड़ रहा है, तो जो लोग पहले संशय में थे कि समर्थन करें ना करें, अब वो भी समर्थन में आ गए हैं। और मैं अभी भी चुनाव को मैं मजाक में नहीं ले सकता। चुनाव होता है, 2 बड़ी पार्टियाँ हैं, इसलिए आखिरी दिन तक 17 तारीख की शाम के 7 बजे तक पूरी मेहनत करनी है, पूरी ताकत लगानी है, बाकी फिर देखते हैं क्या होगा। अच्छा, लीड क्या होगी आपको लगता है? देखिए ये सोचते हैं कि देखिए ऐसा अनुमान लगाना किसी के लिए भी संभव नहीं है, पर यह है कि परिणाम अच्छा रहेगा ऐसा लग रहा है। और लोगों का जैसे समर्थन मिल रहा है, एक अंडर करंट चल रही है इस समय। लोग खुल के नहीं बोल रहे क्योंकि राष्ट्रीय दल के जो नेता हैं उनको मुंह पे कैसे बोलें कि नहीं भाई आपको समर्थन नहीं करना है, पर एक अंडर करंट चल रही है। अब वो अंडर करंट कितनी है, कितनी ज़्यादा है, वो 3 दिसंबर को पता चलेगा। तो ये है अजीत कुकरेजा और इनका दावा है कि अंडर करंट चल रहा है, और अंडर करंट जो है वो किसको कितना करंट लगता है ये भी है कि ये तो आने वाले 3 तारीख को पता चलेगा। लेकिन अजीत कुकरेजा का ऐसा दावा है कि जीत उनकी होगी, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों के जो प्रत्याशी हैं उनसे लोग निराश हो चुके हैं। तो देखना, चूँकि कुलदीप जुनेजा पहले से विधायक रहे हैं और पुरंदर मिश्रा जो है वो पहली बार यहाँ से खड़े हुए हैं विधायक के लिए, तो देखना ये होगा कि नतीजे क्या आएंगे। लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें तो ये ज़रूर है कि अजीत कुकरेजा ने जब फॉर्म खरीदा था उसके बाद